चाउमीन फ्राइड राइस, मैक्सिकन बर्गर, अमेरिकन फ्राइज, कुल्चा, शेफ कुल्चा, चटनी, सुशी, मंचूरियन, शाशली, बिरयानी, कढ़ाई, सबको खिलाई। सुपर शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर। बढ़ जाती हैं, बहुत सारे मसाइल इंसान के साथ होते हैं। अगर किसी का मसला है तो आप सवाल कर सकते हैं। किसी के वक्त कम है, जल्दी से, क्योंकि मगरिब होने वाली है, मुझे मगरिब के ब्रेक पे जाना है। चलें एक सवाल ले लेते हैं, बस 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा मसला ये है, मेरे बालों में बीच में गंजपन हो रहा है और बहुत कर लिए इलाज लेकिन हल नहीं हो रहा, उसका बाल नहीं ख़त्म हो गए यहाँ से मेरे। ठीक है, चले, बाल का मसला है और अजान की आवाज़ आ गई है, जल्दी से मसले का हल बता दें। अच्छा, देसी अंडे का जो जर्दी होती है वो 1 ले लें, और सुरमा, असली सुरमा 1 चाय का चम्मच, दोनों को आपस में मिक्स कर लें और उसको जिस जगह पे मुतासरा जगह है ना उस पर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। रोज़ाना करना है, मैं कहता 3 दफ़ा में ये ख़त्म हो जाएगा मामला। और मैं चाहूँगा कि हफ्ते भर तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। सिर्फ देसी अंडे की जर्दी और सुरमा, ठीक है। ये सुरमा अच्छी किसी कंपनी का या अच्छी किसी दुकान से लीजिएगा जहाँ पर असली सुरमा आपको मिल जाए, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें मिलाकर और मुतासरा जगह पर लगा लेना, 3 घंटे तक छोड़ देना, उसके बाद वॉश करना है। ऑयल में टमाटर ऐड किया और फ्राइड अनियन ऐड किया है। उसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन ऐड किया है और जो स्टफ की और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको इसी तरह से खड़ा क्रिस्पी से रखेंगे और यहाँ पे डिवाइस लगेगी अचारी भिंडी 50 गोश्त के मसाले। बिल्कुल ये वाला जो है ना नीचे हो जाएगा। चलो के लिए हाँ क्या बनाया, अचारी भिंडी। अचारी भिंडी मैम ये अलाउ नहीं है, खड़ो अलाउ नहीं है, यहाँ पे अलाउ नहीं, खड़ो ना, यहाँ नहीं खड़ो प्लीज़। आप यहाँ से चले जाए प्लीज़, आपको वहाँ से जो ना फिर माइक पे बताएंगे। आप बस ये देखें, लेकिन आप बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी है।
ब्राउन प्याज और है ना? आई नीड मोर। अभी फिश हो रही थे। सारा पाकिस्तान की वेल नोन शेफ आज के लिए मैं फास्ट काट रही हूँ। मैंने पीकी नहीं टेस्ट कर ये वाली टेस्ट ये टेस्टिंग करेंगे और लास्ट में हम इसको टेस्ट भी आपको करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, हम इसको ढक्कन लगा के वो दे रहे हैं जो बीवियाँ शोरों के नाक में देती हैं। हाँ, तो वो देने लगे। लेकिन उससे पहले आपसे मौतबाना गुजारिश मेरे अजीज़ हमवतनों, ये इलाका इस वक्त नोगो एरिया है। थोड़े दिन बाद यहाँ पे घास लग जाएगी, आप लोग जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास बहुत ही छोटे बच्चे हैं और बहुत हसास होते हैं। यहाँ पे दवाइयाँ डली हुई हैं, केमिकल है, फ्यूमिगेशन हुई हुई है, यहाँ पे पेस्टिसाइड हुआ हुआ है और इंतहाई नुकसानदेह तभी बन जिन्होंने पूछा था बालों के बारे में, ठीक है। एक खातून थी जिन्होंने पूछा था चेहरे के बारे में कि झाइयाँ हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, और एक खातून ने पूछा था गर्दन पे जो है तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, कांधों में भी। असल में शुरू ये होता है सर्वाइकल से, सर्वाइकल पेन कहलाता है। ये गर्दन में जो मोरे होते हैं उसमें दर्द होता है, तो जिसका दर्द कांधों तक आता है। इवन यहाँ तक कि वो दर्द स्लाइडली नीचे आकर कमर तक भी आ जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। और कमर का कुछ ऐसा दर्द होता है जो पैरों में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, जिसको गठिए का दर्द भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो मैं शुरू कर रहा हूँ बालों से, तो इसको रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में ताकि आपके भी काम आए और बाकी आप लोगों को तक भी मैसेज पहुंचा सकें, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो, सवाब का काम है। बाल जो गिरते हैं, खुश्क हो जाते हैं या उसमें दो मुँह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, इसके अलावा बाल बढ़ नहीं रहे होते, घने नहीं हो रहे होते हैं, ये तमाम मसलों का हल एक ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेथी दाना आपने लेना है आधा कप, इसका पाउडर बना लेना है और इसको 1 कप पानी में रात को भिगो देना है। सुबह तक ये लेसदार सा बन जाएगा। इसमें 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल मिक्स किया आपने और इसको जो है बालों की जड़ों पर लगाकर मसाज करना है। इसको 3 घंटे तक लगे रहने देना है। इसके बाद इसको वॉश कर लेना है और इसके साथ साथ जो शैम्पू है वो आज से ही चेंज कर देना है आपने। कोशिश करना है कि बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें और जितने बड़े बड़े नाम वाले शैम्पू हैं वो छोड़ दें, इसलिए कि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बालों को डैमेज कर रहा होता है। और अगर रोज़ाना कोई शैम्पू करता है तो वो आज से रोज़ाना शैम्पू करना छोड़ दे
हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा करते हैं शैम्पू, इससे ज़्यादा नहीं करते, बाल ख़राब हो जाएंगे, नाजुक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑयल लगाकर पूरी रात सोते हैं, सुबह उठकर नहा लेते हैं, ऐसा भी ना करें। इससे पोर्स बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन बालों को नहीं जाता, जिसकी वजह से आपके बाल ऑयल लगाने से बढ़ने की बजाय और कम होने शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम 1 से 3 घंटे का टाइम होता है इस ने। लेकिन मज़ीद कोई सवाल किसी का है? बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, बच्चा भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाता है, कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स घर में होते हैं अमूमन? अच्छा, सबसे पहले हमने जो दोबारा से स्टेप दोहरा रहा हूँ, सिंधी बिरयानी के लिए हमने ब्राउन प्याज ले ली थी मलका मसाले की, वो हमने ऐड कर दिया। एक बड़ी प्याज को ब्राउन कर लें, तो जितना बनेगा उतना ही हमने इसमें ब्राउन प्याज डाल दिए। और तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ऐड कर दिया इसके अंदर। और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मलका मसाले का जो है वो भी हमने ऐड कर दिया। और इसको ढकना लगा कर तकरीबन 5-10 मिनट आपने पकने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद ढकना हटा देंगे और इसके अंदर मलका मसाला और दही ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ हमने 1 कप दही इस्तेमाल करना है और इसको हमने कर देना मिक्स। टमाटर वगैरह जो हरी मिर्चें वगैरह कब डालना है, इसको ज़रूर इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ताकि आपको असली बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो मिल सके। ठीक है, अभी नहीं डालना है इसमें। बाद लोग सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देते हैं, वो नहीं करना इसको आपने। अच्छा, एक चीज़ है कि सिंधी बिरयानी में एक तुर्शपन होता है ना हल्का सा, तो वो इस मसाले की वजह से होता है या इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा? मसाले की मेन मसाला होता है जिसकी वजह से ये तुर्शपन आता है। अच्छा, बाज़ जगह पर ना सिंधी बिरयानी के अंदर थोड़ा सा खटास के लिए इमली भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन टमाटर से भी वही टेस्ट लेकर आ सकते हैं आप। ठीक है, अब ये हमने इसमें दही डाल दिया, मसाले डाल दिए, अब इसको दोबारा मैं पकने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस दौरान भी करने एक जैसे तो नजर आए, तो बहरहाल एक तो नेचुरल तरीके से रंग कैसे गोरा किया जा सकता है, बल्कि स्किन आपकी कैसे जो है खूबसूरत नजर आएगी, दिलकश नजर आएगी, आपकी स्किन फ्रेश कैसे, तमाम तरह स्किन के मसले आपको बताते हैं इसमें। और वेट कैसे लूज किया जा सकता है, ये 2 मसले, पहले स्किन रंग गोरा करने से लेके उसको लिफ्ट करने से लेके आपकी झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, छाइयाँ ख़त्म होंगी, कील, महासे, धब्बे, एक्नीज, ब्लैक हेड्स सब ख़त्म होंगे। तो सुन लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। ये जो गोरा करने वाला जो मसला है, ये बिल्कुल चेहरे के बाकी मसलों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, और गौर से सुन लें और समझ लें। अगर समझ ना आए तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मैसेज है आप लोगों तक पहुँचे, वो सही मैसेज पहुँचे, उसमें गलती ना हो। ठीक है, आपने 2 गाजर के जूस निकाल लेना। गाजर का जूस निकालने की मशीन अलग होती है, ठीक है, जिसमें से यूँ करके डालते हैं तो नीचे से जूस निकलता है, उसका कचरा अलग हो जाता है। अभी आजकल गाजर का सीज़न आया हुआ है, तो गाजर के दो गाजर के जूस निकाल लिया आपने, और उसके अंदर 2 से 3 इंच का टुकड़ा पपीते का, कच्चे पपीते का, वो आपने उसमें मिक्स करके ग्राइंडर मशीन में डाल देना है और उसको मिक्स कर लेना है आपस में। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो इसको आपने चेहरे पे गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा ये, इसको चेहरे पे रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर आपका चेहरा जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका होगा। एक स्किन स्केल होता है जो हम चेहरे पे रख कर ना उसके कलर को चेक करते हैं, उसमें 1 2 3 लिखा होता है, वो अगर आपके पास है तो उससे आप पहले चेक कर लें, उसके बाद ये काम शुरू करें। नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपके चेहरे को शादाब भी करेगा और खूबसूरत भी बनाएगा और रंग को साफ भी करेगा। गाजर 2 अदद गाजर की मशीन से निकाल लिया जूस, कच्चा पपीते का 2 से 3 इंच का टुकड़ा ग्राइंडर मशीन में डाला जूस के साथ, उसको पेस्ट बना लिया आपने, और उसको अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे, चेहरे पे, हाथों पर, सब जगह पर लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है ये, और नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है। वज़न कम करने के लिए 4 किस्म के अरक चाहिए होते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। अरके मेज़ल 1 बोतल ले लिया आपने, अरके अजवाइन 1 बोतल आपने ले लिया, अरके सौंफ 1 बोतल आपने ले लिया, अरके मको 1 बोतल ले लिया आपने। चारों को मिक्स कर लें आपस में। मिक्स करने के बाद 1 कप
नाश्ते से 1 घंटे पहले, 1 कप रात को सोने से 1 घंटे पहले। 1 कप नाश्ते से 1 घंटे पहले, 1 कप रात सोने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह सूजन भी ख़त्म होगी, वेट भी कम होगा और आप अपने आप को हल्का फुल्का भी महसूस करेंगे। खाना वगैरह भी हज़म सही तरीके से हो जाएगा। खाना जल्दी हज़म होगा तो लाजमी है वेट भी कम होगा जल्दी। चलिए जी, दोनों मसले रंग गोरा करना और वेट कम करना उम्मीद है कि हल हो गया। अच्छा जी, शौक रहा तो काफ़ी सारे ड्रामों में ऐड जो होते हैं, कमर्शियल होता है। 16-17 साल की उम्र में मैंने काम भी किया, उसमें स्टेज पे परफॉर्मेंस भी दी है। तो बस एक शौक़ था, एक टाइम तक रहा। फिर मैं एजुकेशन की तरफ चला गया तो फिर वो टाइम नहीं मिला। तो ये मसला था बेसिकली। तो अब वो शौक आप कुकिंग के दौरान पूरा कर लेते हैं? हाँ, मैं कुकिंग के दौरान पूरा कर लेता हूँ। चलिए जी, आइए एक ज़बरदस्त सॉन्ग जो शेफ गुलजार ने खुद गाया हुआ है, उसमें ज़बरदस्त डांस भी है। आप वहाँ स्क्रीन पे भी वो डांस देखेंगे और यहाँ पे भी डांस देखेंगे। दो शेफ गुलजार डांस कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं सुपर शेफ शानदार की जानिब। जी कहा प्ले। शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। खाना भी बनाऊं मैं शानदार, जो भी खाए बोले बढ़िया मजेदार। शेफ गुलजार। देसी कोफ्ता, थाई पक थाई, इटालियन पास्ता, इंडियन मिठाई, चिकन टिक्का, चाइनीज, चाउमीन, फ्राइड राइस, मैक्सिकन बर्गर, अमेरिकन फ्राइज। शेफ गुलजार। सुशी, मंचूरियन, शाशलिक, बिरयानी, कढ़ाई, सबको खिलाई। सुपर शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। शेफ शानदार, मैं हूँ सुपर शेफ शानदार। जबरदस्त, जोरदार तालियां शेफ शानदार के लिए, शेफ गुलजार के लिए, बेहतरीन। अच्छा इसको चलिए ये हम इसमें अच्छा, राइस का अपना भी एक टेस्ट होता है, एक जायका होता है ना। तो अब बासमती उसका अपना जायका है, सेला है उसका अपना जायका है। तो सिंधी बिरयानी के लिए आइडियल क्या है, बासमती है या सेला है? देखिए, जिससे हैंडल नहीं होता है, जिससे बार बार राइस टूट जाते हैं, उनको चाहिए कि वो सेला ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिनसे बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल हो जाता है, उनको चाहिए कि वो जो है बासमती इस्तेमाल करें। बासमती नाजुक चावल होता है, ये हर आदमी से हैंडल नहीं होता। अच्छा, एक दफ़ा में अगर खा लेना है आपने, यानी कि आपने डिश बनाई, पूरा खा लिया आपने, तो फिर तो बासमती ठीक है। लेकिन दोबारा गर्म करेंगे तो बासमती टूट जाता है। लेकिन सेला जो है वो टूटता नहीं है दोबारा गर्म करने की वजह से। तो आसान ये है कि आप सेला में बनाएं। लेकिन अगर आप माहिर हैं और आपको एक दफ़ा में सारा खाना ख़त्म करना है तो फिर आप बासमती में बना सकते हैं। आइडियल टेस्ट बासमती में? हाँ, टेस्ट तो बासमती के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए चावल डाल दिए मैं, और इसके ऊपर से पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा लेमन की स्लाइस डाल दी है हमने। और आखिर में थोड़ा सा अपना गुलाब का पानी, केवड़ा एसेंस, और साथ में थोड़ा सा जर्दे का रंग और थोड़ी सी फ्राइड प्याज। ये मैंने सब जगह जगह पे अलग अलग डाला है। ये आपको कैमरा भी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके, और इसको आपने, अगर नॉन स्टिक है तो डायरेक्ट चूल्हे पे रख लें। अगर नॉन स्टिक नहीं है, एल्युमिनियम का बर्तन है, तो नीचे तवा ज़रूर रखें वरना जल जाएगा, ठीक है। ओके जी, चलिए अब ढक्कन लगा के इसको दम देते हैं, ठीक है। सही, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप लोगों की जानिब। जितनी देर इसको दम दिया जा रहा है सिंधी बिरयानी को, तो आपके सवालात ले लेते हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। पंख लगा के उड़ जाना, आसमान
छतरी वाले का मुझ पर है साया, कैसे मुझको धरती से अंबर पे लाया, जाऊं मैं जो आगे रे, माई कैसा लागे रे। जबरदस्त जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक थी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। गुलजार ने बनाए थे बिरयानी और मैंने बनाई थी अचारी भिंडी, आप देख चुके हैं, और उसकी रेसिपी भी आप देख चुके हैं। बहुत आसान है, यकीनी तौर पर आपने इसको एंजॉय किया होगा और पसंद किया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी शेयर कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा और अपने कॉमेंट का इजहार ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू।